किसी जंगल में लाली चिड़िया अपनी माँ के साथ रहा करती थी। लाली को सिलाई का काम करना बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ को एक दिन एक फ्रॉक सिलाई करके दिखाया तो उसकी माँ बोली, अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करने आते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पेपर होने वाले हैं तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो लाली बोली कि माँ, मुझे सिलाई का भी बहुत शौक़ है, तुम मुझे सिलाई सेंटर में दाखिला दिलवा दो। मैं बहुत मेहनत करूँगी पढ़ाई में, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तो उसकी माँ मान जाती है और उसको एक सिलाई सेंटर में दाखिला दिलवा देती है। लाली अब काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत करती है, साथ कपड़े सिलाई करती है और साथ पढ़ती रहती है। कुछ दिनों बाद लाली का नतीजा भी आ गया, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। एक दिन लाली की माँ की सहेली कबूतरी आती है और उसको आवाज़ें देने लग जाती है, सीमा, ओ सीमा, बाहर आ, देख मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तो लाली आके कहती है कि खाला, अम्मी तो पड़ोस में गई हुई हैं। कबूतरी लाली को देख के हैरान हो जाती है और कहती है, अरे तुम लाली हो ना, कितनी छोटी सी थी, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी कबूतरी खाला हूँ। ए बेटी जाओ, ज़रा जाके अपनी माँ को तो बुला दो। लाली उड़ के जाती है अपनी माँ को बुलाने और फिर अपनी माँ को लेके वापस आती है। तो सीमा कबूतरी को देख के कहती है, अरे कबूतरी, तू आज इतने अरसे बाद कैसे याद आ गई। फिर वो लाली को चाय बनाने के लिए भेज देती है कि खाला के लिए चाय बना के लाओ। लाली चली जाती है तो कबूतरी सीमा से कहती है कि सीमा, माशाल्लाह तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगती हूँ, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। तो सीमा कहती है कि अरे नहीं, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। ऐसे लाली की शादी कबूतर के साथ हो जाती है। कबूतर बहुत अच्छा होता है, उनकी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी गुजर रही होती है। अल्लाह ताला उनको एक बेटा भी दे देते हैं कि एक दिन कबूतर जल्दी जल्दी में घर से निकलता है कि अरे यार, आज तो ऑफिस से बहुत लेट हो गया। लेकिन कबूतर के जाने की कुछ देर बाद ही कौवा भागा भागा आता है और कहता है कि गज़ब हो गया भाभी, कबूतर ऑफिस जा रहा था कि रास्ते में चील ने उस पर हमला कर दिया और इसी हमले में कबूतर की जान चली गई। लाली ये सुनकर बहुत रोती पीटती है। कालू कौवा लाली को तसल्ली देता है। लाली रोती रहती है, उसका तो और कोई काम ही नहीं होता। लाली की सास उसको समझाती है कि ऐसे रोने से क्या होगा, ज़िंदगी तो गुजारनी ही है, खुद को संभालो और अपने बच्चे का ख्याल रखो। लाली अब अपना गम बुलाकर सिलाई का काम दोबारा शुरू कर देती है। तमाम जंगल के जानवर उसी से कपड़े सिलाई करवाते हैं। एक दिन मिट्टी आती है और लाली से कहती है कि लाली, तेरे हाथ में तो बहुत सफाई है, तू मुनासिब कीमत में बहुत अच्छे कपड़े सिलाई कर देती है, तू अपना बुटीक क्यों नहीं बना लेती। तो लाली कहती है कि हाँ, आपका मशवरा तो अच्छा है, मैं अम्मा से मशवरा करके फिर बुटीक खोल लेती हूँ। अगले दिन लाली अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करती है तो उसकी सास कहती है कि हाँ बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे तुम वैसे कर लो, मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगी, इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। लाली ने फिर अपना बुटीक खोल लिया। वो बहुत अच्छा काम करती थी। सारे जंगल के जानवर अब लाली से ही कपड़े लेते हैं और उनका गुजारा अब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है।